सीवी को क्या रिप्लेस करे? लोगों ने रिलेशनशिप को, रेफरेंसेस को, वॉक इन को या कुछ एप्लीकेशंस को इसका रिप्लेसमेंट माना है। Welcome to the second episode of Shop Floor to Corporate. Today on the show with us is Mr. Sanjay Sonalkar. संजय जी एज अ लाइफ कोच काफ़ी लोगों तक पहुंचे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्टूडेंट्स, बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। इनका एक स्पेशल प्रोग्राम भी आता है जो है सफ़र ज़िंदगी का, परिचय से पहचान तक। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मिस्टर संजय सोनालकर ऑन द शो। तो सर, आज का पहला सवाल कि हम विदाउट सीवी कैसे हायर करें कैंडिडेट्स को? आई थिंक ये बहुत बढ़िया सवाल है। और आज के टाइम में जितने भी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो एक अच्छे कैंडिडेट को लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिज्यूम को बहुत कंसर्न करते हैं। लेकिन आपके सवाल में बहुत ही बढ़िया एक मैसेज है कि बिना रिज्यूम के भी हम एक अच्छे कैंडिडेट को अपनी कंपनी के अंदर हायर कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि जब कोई कैंडिडेट आपके सामने आता है और अगर वो रिज्यूम नहीं है उसके पास में, तो आप इस इंडस्ट्री में उस बंदे का क्या देखना चाहते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो वो बंदे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपसे मिलने आया हुआ है। दूसरा कि उसका नॉलेज उस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करना चाहते हैं उससे। तीसरा उसका अनुभव, और उस अनुभव के साथ में उसका नॉलेज जिस काम के लिए आप उसको हायर करना चाहते हो। अब ऐसी कंडीशन में जब उसके पास में रिज्यूम नहीं होता है तो कुछ कंपनियां उनको एंटरटेन नहीं करती, और ऐसे करने से एक अच्छे टैलेंटेड बंदे को अपनी कंपनी में लेने से वंचित हो जाती है। मेरा मानना ऐसा है, एचआर को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई कैंडिडेट अप्रोच करता है अगर उसके पास रिज्यूम नहीं है तो सबसे पहले उस बंदे से उस काम के बारे में जिसके लिए उसका जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। डिस्कस करते करते कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे उसका अनुभव, दूसरा उसका नॉलेज, तीसरा उसका बॉडी लैंग्वेज कि क्या वो बिना रिज्यूम के जो सारी चीज़ें बोल रहा है क्या वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। पर सेम टाइम पे एचआर की जवाबदारी होती है कि वो उस कैंडिडेट को एजुकेट करे कि अपना रिज्यूम बनाए जितना जो बात हुई, ताकि उस रिज्यूम की महत्वता को वो समझे। सर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आंसर था आपका, थैंक यू। एंड दूसरा सवाल ये बनता है कि एक सीवी को क्या रिप्लेस करता है? मतलब इनके पास सीवी नहीं है तो अग इनको क्या रिप्लेस कर सकते हैं? सीवी के बजाय क्या कुछ ऑप्शन है? वेल, नाइस क्वेश्चन, बट बहुत टफ क्वेश्चन है। द रीजन बिहाइंड दैट कि सीवी को क्या रिप्लेस करे, आई थिंक दिस क्वेश्चन लाइक चैलेंज फॉर द एचआर ऑल्सो एंड फॉर द कैंडिडेट्स ऑल्सो। सीवी को रिप्लेस अभी तक कोई ऐसा गजट नहीं बना था, लेकिन हाँ, लोगों ने रिलेशनशिप को, रेफरेंसेस को, वॉक इन को या कुछ एप्लीकेशंस को इसका रिप्लेसमेंट माना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कुछ कंपनियों के अंदर कभी कोई बंदा जा रहा है और सीवी नहीं है और वॉक इन है, तो वॉक इन जो है। दूसरा, मेरे पास में सीवी नहीं है एग्जांपल, तो कोई मेरा रेफरेंस दे दे, कोई मेरे बारे में बोल दे कि सर एक बंदा है, आप इसको जॉब पे रख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री आज के टाइम में भी, और इवन लाइक अगर आप पुराने एनिशियंट टाइम से चालू करें तो जॉब पहले किसी सीवी पे लगते नहीं थे। पहले सीवी नहीं हुआ करते थे, पहले रेफरेंस ही था कि भाई सो एंड सो पर्सन है, ये बहुत बढ़िया है, मैंने ऐसा काम देखा है। अनुभव के आधार की बजाय लोगों के खुद के रेफरेंसेस के आधार पे लोगों की जॉब लगे हैं। और ये जॉब जो होते थे बेसिकली ये कभी चेंज नहीं होते थे, लोग बाग रिटायर्ड हो गए। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा या बहुत सारे आपने वर्ल्ड कल्चर में देखा होगा, जो मुनीम टाइप के लोग हुआ करते थे उनका जॉब जनरली बिना सीवी के लगता था। और ये लोग लास्ट में एंड तक, कंपनी तक, जब तक सेठ काम करता है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती थी तब तक वो काम करते थे। इवन उनके बच्चे भी उनके प्लेस को रिप्लेस करते थे, एंड दैट वाज एक्चुअली वंडरफुल थिंग बिकॉज ऑफ रेफरेंसेस। बट ड्यू टू रेफरेंसेस में कैसा होता था, एक नेचुरल मार्केट बहुत ही कम है लोगों का। ये ज़्यादातर चैलेंज आता है कि अगर कोई बंदा अपना नेचुरल प्लेस चेंज करता हो और दूसरी जगह जाकर अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता हो, वहाँ पर बिना रेफरेंसेस के उसको कहीं पे एंट्री नहीं मिलती है, तब रिज्यूम की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि रेफरेंस एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
दूसरा, आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती जा रही है कि अगर आपके पास सीवी नहीं है, तो भी आप लोगों तक कनेक्ट हो सकते हो। आज पहले मोबाइल नंबर या कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। आपके पास दूरभाष नंबर है, आप फ़ोन कीजिए और पूछिए कि सर मेरे लिए जॉब है क्या? आपका सीवी नहीं पहुँचा लेकिन आप पहुँच सकते हो, आपका टैलेंट पहुँच सकता है, आपकी बातें पहुँच सकती हैं। तो रेफरेंसेस बहुत है मार्केट में। आज कभी-कभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पेपर के अंदर आता है कि यहाँ पे इस बंदे की नौकरी की ज़रूरत है। लोग यूँ ही वो पेपर लेके चले जाते हैं। सीवी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आज का टाइम में मीडिया है, आज के टाइम में मोबाइल नंबर है, आज के टाइम में रेफरेंसेस है, आज के टाइम में बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस भी अभी डेवलप हो रही है क्योंकि हम ऐसे वर्तमान में इस तरीके से जी रहे हैं, जहाँ पे बहुत आधुनिकता आ गई है। क्यों? क्योंकि जो पहले के टाइम पे सहूलियत नहीं थी, अभी आ गई है। लेकिन फिर भी मैं एक बात तो हमेशा आपको कहना ही चाहूँगा, रिज़्यूम एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप लोगों से मिल सकते हो, कनेक्टिविटी कर सकते हो, पर आपकी जो पहचान है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी वैल्यू है, उसके लिए आपको एक ऐसा अपना खुद का आइडेंटिटी, जैसे रिज़्यूम का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है। रिज़्यूम का मतलब होता है कि वो आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है अगर सही तरीके से बनाया हुआ है। बट नहीं है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी नहीं लग सकती। अगर आपके पास रिज़्यूम नहीं है, रिज़्यूम बनाना नहीं आता है, तो भी आप नौकरी के लायक हो। इसलिए आप जितने लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने से पहले उनके मन में अगर ये सवाल है कि मेरे को रिज्यूम बनाना नहीं आता या मैं रिज्यूम नहीं है तो मुझे शायद नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये आज के टाइम में गलत है। आई थिंक रेफरेंस सबसे बेस्ट है और हर इंसान एक दूसरे की मदद करना चाहता है ताकि उसका कैरियर बने। तो सर आपने ये बहुत बढ़िया तरीके से एलैबोरेट करके हमें समझाया, एंड जो आपने एग्जाम्पल दिया मुनीम जी का, वो आज के ज़माने में काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी ट्रेडिशनल टेक्निक है, और जो रेफरेंसेस के थ्रू हमें मिलता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच कैन रिप्लेस अ सीवी। बट ऑल सेड एंड डन, एक सीवी को रिप्लेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अच्छा बढ़िया सीवी बनाए और अपलोड करे और लोगों को दे, ताकि कंपनी जो हायर करने वाली है उनके भी टास्क थोड़े कम हो, तो आपका जो जॉब का चांसेस है मिलना वो इजी हो जाता है। तो स्किल सेट इनका कैसे वेरीफाई करें और कैसे इनके साथ आगे बढ़ा जाए? Nice questions actually you are throwing to me and for the public also, which is related to the people who don't have a resume. एक एक आपने एक मुद्दा ही उठा लिया आज के इस पॉडकास्ट में कि जहाँ पे रिज्यूम नहीं है तो क्या वहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। एक्चुअल में एक सवाल भी है सबके लिए जो रिज्यूम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि अगर किसी के पास रिज्यूम नहीं है तो अगर वो किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाता है तो उसका जो स्किल है, उस स्किल के बारे में वो बताता है कि मुझे ऑपरेट करना आता है, मुझे ये काम आता है, मुझे वो काम आता है। तो एक अनुभव एक अलग चीज़ है, जो उसको उसकी लाइफ में मिला है। बट उस अनुभव में वो कितना एक्सपर्ट है, या सिर्फ अनुभव है, एक्सपर्ट है या मास्टर है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जो एक ही जगह पे काम कर कर के मास्टर बन जाते, और ये मास्टरी उनके स्किल को ड्राइव करती है, ना कि उनके जॉब को। करेक्ट आपने बोला कि अगर रिज्यूम नहीं है और बंदा स्किल है तो कैसे चेक करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपने उसके लिए क्रिएट की है या जिस स्किल को लेकर वो आपके पास में नौकरी के लिए आया हुआ है, आपको उसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। से एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा स्किल है कि मैं, है ना, मेरी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हूँ, आपको उस फील्ड की जब रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको एक ऐसा टास्क देना चाहिए। और टास्क देते टाइम एचआर या आप जो कंपनी के ऑनर है या जो भी उसको हायर कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी बनती है कि जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल है, उसका जो प्रोसेस है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके कैरियर के लिए एकदम सुटेबल है या नहीं है। आई मीन टू से कि क्या वो सही तरीके से अपने स्किल को ड्राइव करता है। स्किल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल का सही यूटिलाइजेशन और प्रॉपर वे में होना, ताकि उसका कैरियर बन सकता है। नौकरी तो 2 मिनट में मिल जाती है किसी को भी। नौकरी से ज़्यादा है स्किल बेस अपने कैरियर को लेना, वहाँ पे एक्सपर्टाइज बनना और ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन हिस्सा बनना। बट मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम में ऐसे
बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से वंचित हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास स्किल है, इसलिए कि वो रिज्यूम नहीं बना पा रहे। और जैसा कि आपने सुना और समझा कि किसी भी नौकरी के लिए रिज्यूम बहुत ज़रूरी है, उसका रीज़न है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सोशल लाइफ में हमसे पहले हमारा रिज्यूम पहुँचता है, शादी में हमसे पहले हमारी फ़ोटो पहुँचती है। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अगर पहुँचता है तभी हमारी लाइफ बनती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। रिज्यूम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं आता है तो सर, जैसे आपने बताया कि आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो ऐसे लोगों को जिनको रिज्यूम नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मार्केट में ऐसा कोई चैलेंज है। बेरोज़गारी एक्चुअल में अगर आप देखें तो दोनों पैरेलल बातें करते हैं। कोई बोलता है इतने लाख बेरोज़गार है और मैं बोलता हूँ इतनी वैकेंसीज़ है। तो शायद मुझे लग रहा था ये जो गैप था, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है कि शायद इसलिए लोग बाग नौकरी के लिए नहीं जा पाते या लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, उनके पास में रिज्यूम नहीं होता या बनाने की कला नहीं होती है। तो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपके इस इनिशिएटिव से लोगों की लाइफ़ बनेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक आत्मविश्वास बनेगा। एक ऐसा इंसान भी अपना रिज़्यूम बना सकता है, जो कभी सोचता था कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगा। और इसमें बहुत सारे लोग शायद संकोच में कि मैं किसी को बोलूँगा रिज़्यूम बनाने के लिए, वो बना के नहीं देता, तो डिपेंडेंसी थी। लोगों के आगे-पीछे भागना पड़ता था कि प्लीज़ मेरा रिज़्यूम बना दीजिए। तो ऐसे कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपने जॉब को या अपने करियर को वंचित रखा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी थी और लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को लेके ऐसे कितने सारे रोज़गार लोग हैं, जिनको आप ये प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हो कि अब रिज़्यूम बनाने की कला सिखा रहे हो। उसको सही जॉब मिलना चाहिए, सही प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। और आई थिंक आज का जो सेशन या आज की जो टॉपिक था, वो रिलेवेंट इसलिए था क्योंकि सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि रिज़्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है, पर रिज़्यूम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब वो टाइम चला गया कि कोई आपके लिए रेफ़रेंस दे। आपको खुद साबित करना है, आपको खुद लोगों तक पहुँचना है। क्यों? क्योंकि रेफ़रेंसेस बेसिस पे जॉब आज के टाइम में बहुत कम हो गए हैं। स्किल बेसिस जॉब बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास बहुत बढ़िया स्किल है और अगर आपको ये कला नहीं आती है रिज़्यूम बनाने की, तो आप रिज़्यूम बनाना सीखिए। रिज़्यूम बनाने से आपको कितना चेंजेस आता है, ये आप जान चुके हैं। और एचआर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नहीं है अगर रिज़्यूम नहीं है तो किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है वो इंसान कैरियर बना दे, हो सकता है वो आपकी कंपनी का बैकबोन बन जाए। काफ़ी अच्छे से आपने इसको समझाया है और ये बात हर एक जो सवाल आपसे पूछे गए, आपने इसको इलैबोरेट किया, पॉइंट वाइज़ आपने समझाया कि कहाँ पे इसको एड्रेस किया जाए, कहाँ इसके पेन पॉइंट्स है। रिज़्यूमे बनाना ज़रूरी है। अगर स्किल्ड पर्सन को जॉब चाहिए, तो उसको एक रिज़्यूमे बनाना ज़रूरी है। दूसरी साइड, अगर हमारी कंपनीज़ में अपॉर्च्युनिटी है, तो एचआर को भी 2 कदम आगे चल के उनका स्किल सेट वेरीफाई करना है एंड सही अपॉर्चुनिटीज़ सही बंदे को पहुँचे, वो हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, ऐसा हमारे मानना है। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आपने जो इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की और जो लोगों के साथ शेयर की, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प देम ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। जो आप लाइफ कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, you are a guru on its own. It shows what you have, given to the society, and definitely you are giving the society back with your insights. It was a wonderful time having you on the show. Thank you once again. Thank you. Thank you so much for inviting me.